जाहिर एक तरफ जहां सूरत हाल कशीदा है वहां पर नजर आ रहा है कि दोस्त मुमालिक भी एक्टिव हैं। ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान आए हैं, उन्हें भारत भी जाना है। मलेशिया के वजीर आजम कह रहे हैं कि वो जरूरत पड़ी तो तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। कि एक कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर दोनों मुमालिक आपस में नहीं बात कर रहे हैं तो एक चैनल खुलने का इम्कान पैदा हो गया है किसी तीसरे मुल्क के जरिए। देखिए, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की भरपूर सफारती एफर्ट्स रही हैं डिप्लोमेटिक डोमेन में, जहां पे वजीर खारजा और नायब वजीर आजम जो हैं वो भी राब्ते में थे मुख्तलिफ अपने मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसब जो उनके हैं उनसे। वजीर आजम ने भी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से बात की, अमीर कतर से बात की, उन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल से बात की, मार्को रूबियो से एक्सक्यूज मी मार्को रूबियो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से उनकी फोन पर बात हुई। और मुख्तलिफ जो सुफरा हैं वो आज यूके की हाई कमिश्नर से मिले, वो चाइनीज एम्बेसडर से मिल चुके, सऊदी एम्बेसडर से, यूएई, कुवैत, टर्की, यू नेम इट, उन्होंने इतनी मुलाकातें की और आज ईरान के वजीर खारजा भी उनसे मिले। तो देखिए, एक तो पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर तरीके से डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को वजीर आजम साहब खुद पेश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है टेररिज्म के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ। पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और पाकिस्तान ने जब पहलगाम वाकये की तहकीकात का मुतालबा रखा है कि इसकी शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाए, तो देखिए ये तो वही करता है हुज हैंड्स आर क्लीन। भारत बैकफुट पे इस वजह से। तो ये जितने ममालिक उनसे भी बात कर रहे हैं और हमारे से भी कर रहे हैं, तो हमारा तो काम है कि अपनी बात मौसर तरीके से और पूरी एक डिटेल के साथ सामने रखना। और बहुत सारी हमारी बात में बड़ी लॉजिक है क्योंकि वो सच्चाई पर मबनी है। भारत को बड़ी मुश्किलात हैं कि वो अपना केस कैसे साबित करे। उन्होंने जल्दबाजी की, उजलत में पाकिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम लेने शुरू कर दिए, एक पूरा वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर दिया और अब उनके पास एविडेंस है नहीं। लोग पूछ रहे हैं कि एफआईआर 10 मिनट के अंदर कैसे रजिस्टर हो गई, पुलिस 1.5 घंटा लेट क्यों आई। 9 लाख फौज कश्मीर के अंदर कश्मीरियों पे मजालिम तो ढा सकती है, मगर वो 9 लाख फौज में से पहलगाम को सिक्योरिटी देने वाला कोई नहीं था। मोदी सरकार के खिलाफ, बुचर ऑफ गुजरात के खिलाफ उसकी अपनी हुकूमत के लोग बोल रहे हैं, उनकी अपनी अवाम बोल रही है, राइटर्स, जर्नलिस्ट, एकेडमिया, इंटेलिजेंसिया वो सवाल कर रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया विल हैव टू टेक अ स्टेप बैक। भारत डिफेंसिव पे है। साहब, उसमें स्टेप बैक जो है उसमें अहम बात यह है कि वो राजी हो जाए किसी भी तहकीकात के लिए। वजीर आजम ने आज आगे बढ़ते हुए जो बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात थी उनमें भी मैंने अक़वामी तहकीकात की पेशकश का किया और कहा कि बरतानिया भी इसमें शामिल हो जाए। तो ये सुफरा क्या बता रहे हैं, भारत की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इन मुमालिक को? देखिए, भारत के पास इस वक्त अपने डिफेंस में कहने को कुछ नहीं है और आज पीएम ने जब कहा कि यूके भी शामिल हो जाए और एक दो और ममालिक के हवाले से भी बात हुई है कि वो जरूर शामिल हो, एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हो जो इस पे बात करे, तो हम तो तैयार हैं। हम तो बिल्कुल एक ऑफेंसिव पे जाके कह रहे हैं कि तहकीकात भी कराएंगे, इस मुल्क पे भी ट्रस्ट है, इस पे भी ट्रस्ट है, आओ तहकीकात करा लो। अब भारत जो है वो बिल्कुल बैकफुट के ऊपर है, उसकी बड़ी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है और उसको समझ नहीं आ रहा कि इल्जाम तो हमने लगा दिया मगर आगे उसके पास कहने को कुछ नहीं है। तो उनको अब जिस तरह ये टाइम गुजरता जाएगा, आई थिंक इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। हमारे पास तो देखिए, हमारे पास बहुत सारी एविडेंस भारत के खिलाफ है कि वो दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस रहा है पाकिस्तान के अंदर भी। और जिस तरह कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया की बात हुई, ट्रांस नेशनल रिग्रेशन की बात हुई कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है, सिखों की असैसिनेशन है। कुलभूषण यादव यहां हमारे पास बंद है जो दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस था। और देखिए, हम जाफर एक्सप्रेस की भी बात कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ और बीएलए के टेररिस्ट इंडियन टीवी चैनल पे बैठ के इंटरव्यूज दे रहे थे और ऐसी फुटेज जो पाकिस्तानी मीडिया को मुयसर नहीं थी, उन दहशतगर्दों के फोन से अवेलेबल थी। वो पहली जो पटड़ी को ब्लास्ट करने की फुटेज है इंडियन चैनल्स को कैसे मिल गई, तब तो इंडियन चैनल सेलिब्रेट कर रहे थे। अब जब पहलगाम का वाकया हुआ है और पाकिस्तान को इससे जोड़ा जा रहा है और एविडेंस नहीं है और पाकिस्तान तहकीकात का कह रहा है और डिफरेंट मुल्कों को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, तो इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। टाइम जैसे गुजरता जाएगा
भारत बंद गली में जा रहा है और उनके पास कोई वे आउट नहीं होगा डिप्लोमेटिकली और नैरेटिव डोमेन के अंदर। फिलहाल जाहिर है जो सिंतास मुआहदा है उसको मुअत्तल करने का उन्होंने ऐलान जरूर किया है। पाकिस्तान की पोजीशन है वो नहीं कर सकते, एकतरफा तौर पर बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी पानी रोकने की, डाइवर्ट करने की इत्तला जरूर आ रही है, मगर अभी हाई फ्लो सीजन होगा तो वो फिलहाल नहीं कर पाएंगे। ये भी है कि वो टेरेन ऐसी है कि शायद उसमें कोई बहुत बड़ा डैम भी नहीं बना पाए वो। मगर भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि भारत इसकी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान ने अपना रद्द-ए-अमल बिल्कुल वाज़े और दो टोक अल्फाज में बयान किया है। वो पीएमए काकूल की पीएम की स्पीच हो या वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया हो कि पानी रोकने की या उसका रुख तब्दील करने की कोशिश को पूरी फोर्स के साथ निपटा जाएगा। और इसमें देखिए शाहजेब साहब, हमारे पास तमाम ऑप्शन ओपन है। ये हमारे 24 करोड़ लोगों का राइट है पानी पर, ये हमारी लाइफलाइन है। एक मुआहदा मौजूद है जो खत्म हो नहीं सकता, जो यकतरफा तौर पे उसको खत्म नहीं किया जा सकता, मुअत्तल नहीं किया जा सकता। तो हम अपने पानी के भी जो एक पानी के हक का दिफा है उसके लिए तमाम ऑप्शन हमारे पास ओपन होंगी और आबी जारियत का मुकाबला भरपूर तरीके से करेंगे साहब। और उसमें आपने जरा गुज़िश्ता हफ्ते एक अचानक रात 2 बजे मीडिया टॉक की जिसमें बताया कि खतरा मौजूद है। फिर ये अब इसहाक डार साहब ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि उनके जो रफाल तैयारे थे वो आए थे, उनका सिस्टम जो था उस वक्त वो उसको नाकारा बनाया गया, जिसकी वजह से वो वापस चले गए। मगर अब खबरें जरूर आ रही हैं कि भारत में मुख्तलिफ रियासतों में मॉक ड्रिल कराने के हवाले से अहकाम जारी हुए हैं। भारतीय पंजाब के इलाके फिरोजपुर कंटोनमेंट में 30 मिनट ब्लैकआउट की रिहर्सल हुई। पाकिस्तान भी मिसाइल के तजर्बे कर रहा है। तो ये जा किस तरफ रहा है मामला? ये फिर इसी तरफ जा रहा है कि दोनों मुमालिक तैयारी जरूर कर रहे हैं? देखिए, मैं जब उस रात आया था तो हमें बिल्कुल कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, मगर इनकी जरूरत नहीं हुई और इनके आपने सुना कि इनकी कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन हुआ। ये अल्लाह ताला का फजल है कि भारत ने जब भी जहारियत की कोशिश की है, पाकिस्तान ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया है, मगर इसका जरूरत भी नहीं कर पा रहा। देखिए, दुश्मन मकार है, बदनीयत है और इस ताक में है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया जाए। इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। और जो न्यूज वहां से आ रही है कि वो ड्रिल शुरू हो गई है, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग्स का उन्होंने कह दिया है, तो देखिए वो इस ताक में है। मगर हम भी हमा वक्त तैयार हैं, मुकम्मल तौर पे हम अलर्ट हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस। और मैं आज एलओसी पर भी गया, वहां पर अपने फॉरेन और लोकल जर्नलिस्ट को भी लेकर हम गए और उनको पूरा एक पर्सपेक्टिव दिया कि भारत जहां से कह रहा है कि दहशतगर्द आते हैं, वहां तो कोई बात ही नहीं है ऐसी। वो भी अब इंडियन मीडिया चला रहा है और आज उनके पास कहने को कुछ नहीं है, वो शर्मिंदा हैं। तो देखिए, जिस ताक में भारत है ये आजमा के देख लें। हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इस दफा रिस्पांस कई गुना ज्यादा होगा कि इनकी नस्लें याद करेंगी अगर इन्होंने हमला किया पाकिस्तान में। मगर अब आपको लगता नहीं है कि 13 दिन गुजर गए एविडेंस देने का भी और कोई एक्शन लेने का भी? जब दुनिया इतनी एक्टिव हो गई, अक़वाम मुत्तहिदा हो, दीगर मुमालिक हो, वो दो तरफ एक्टिव हो गए, अब खतरा कम हो गया है कि भारत कोई कार्रवाई करेगा? नहीं, देखिए, कुछ भी कर सकता है। जब आपके पास लॉजिक खत्म हो जाए, रीजनिंग खत्म हो जाए, सबूत आप पेश ना कर सकें, अगले मुल्क की कहने पे इन्वेस्टिगेशन शुरू ना कर सकें और टाइम गुजरता जाए, तो फिर प्रेशर आप पे बिल्ड होगा। उस वॉर हिस्टीरिया और मैडनेस में कुछ भी कर सकते हैं। ये जो सिविल डिफेंस को उन्होंने एक्टिव किया है और जो ड्रिल शुरू करवाई है, ये किस लिए करवाई है? तो देखिए, वो ताक में जरूर हैं और हमेशा काफी दिन गुजर जाने के बाद भी ये इम्कान रहता है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए, हम मुकम्मल तौर पे वी आर अलर्ट, हम जवाब जरूर देंगे। पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की, मगर जब भी इन्होंने पहल की है उस पहल का इनको ऐसा जवाब मिला है कि हमने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया और इनको मुंह की खानी पड़ी है। तो ये जो ड्रिल श्रिल करवा रहे हैं, ये सारे मामलात कर रहे हैं जो वॉर हिस्टीरिया बिल्डअप कर रहे हैं और रीजनिंग और लॉजिक से मावरा चीजें कर रहे हैं। तो इनके पास ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने और मियां शहबाज शरीफ ने जो डिप्लोमेटिकली एक पूरा, मैं समझता हूं, अच्छी प्लानिंग की और एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अग्रेसिवली नजर आए अपने केस को परसू करते हुए, उससे भारत मजीद कमजोर हुआ है और उनके पास अब जवाब देने को कुछ नहीं है। तो उस वॉर हिस्टीरिया का वो शिकार हैं, विदाउट रीजन, विदाउट लॉजिक, विदाउट फैक्ट, विदाउत ट्रूथ। अब जाहिर ये सिचुएशन भी जाहिर है कि हाई अलर्ट पे रहना भी दोनों मुमालिक के लिए ही सस्टेनेबल नहीं है। अब जो खबर आई है कुछ देर पहले कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने सालिसी की पेशकश की है, पाकिस्तान उसके लिए तैयार है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये अभी तक तो कोई इस पे बातचीत नहीं हुई, कोई मुशावरत नहीं हुई और जो भारत इस वक्त कर रहा है, भारत विल हैव टू टेक अ स्टेप बैक। मैं समझता हूं कि भारत को एक स्टेप पीछे हटना पड़ेगा और ये वॉर सीरिया खत्म करना पड़ेगा।
हम तो तैयार है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, मगर अभी फिलहाल मुझे कोई ऐसा इम्कान नजर नहीं आता कि कोई सालसी की तरफ बात बढ़े। मतलब अगर पाकिस्तान ये चाहेगा कि सालिसी हो तो कम से कम ऐसी हो कि कोई भी वाकया, अगर भारत के अंदर अपनी फॉल्ट लाइंस हैं, कोई भी वाकया हो और उसके बाद दोनों फौजें आमने सामने और ये जंगी माहौल बार बार ना बन रहा हो, अगर कोई तीसरी कुव्वत भी फायदा उठाकर दोनों ममालिक को आमने सामने, न्यूक्लियर आर्म ममालिक को आमने सामने कर दे। देखिए ऑब्वियसली एस्केलेशन जो है उसको कम होना सबके मफाद में है, खित्ते के मफाद में है, और जितने ममालिक और ऑर्गेनाइजेशन चाह रही हैं कि एस्केलेशन कम हो, बिल्कुल वो होनी भी चाहिए। मगर पाकिस्तान को ब्लेम करना, सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान पे हमले का जवाब पैदा करना, उसके लिए पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे डिफेंड करेगा अपने आप को, किसी भी जारियत का जवाब देगा कई गुना ज्यादा। तो देखिए इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन का भी कह रहा है, पाकिस्तान ने अपने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को भी मेंटेन किया हुआ है, और भारत आगे से कोई दलील नहीं दे पाया, कोई सबूत नहीं दे पाया। पूरी दुनिया पूछ रही है कि कहां पे है सबूत, और इन्वेस्टिगेशन से क्यों भाग रहे हो, जिसका भारत के पास कोई जवाब नहीं।